तो फाइनली आज हमारे पास दो फोन जिसमें से एक है S24 FE स्मार्टफोन है, दूसरा है आईफोन 15। दोनों स्मार्टफोन का कैमरा टेस्ट हम करेंगे और आपको बताएंगे कि अगर आपको इनमें से एक स्मार्टफोन खरीदना है तो कौन सा खरीदना चाहिए, कौन सा स्मार्टफोन आपके लिए बेहतरीन हो सकता है। तो ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, चलिए शुरू करते हैं दोनों स्मार्टफोन का कैमरा टेस्ट। तो यहाँ पर आप देख सकते हो दोनों स्मार्टफोन की कैमरा क्वालिटी और प्राइमरी कैमरा की अगर मैं बात करता हूँ तो आईफोन 15 है वो हमें देखने को मिल जाता है 48 मेगापिक्सल प्राइमरी कैमरा के साथ, जबकि S24 FE की अगर मैं बात करता हूँ तो ये 50 मेगापिक्सल प्राइमरी कैमरा के साथ देखने जाते हैं। बाकी आप प्राइमरी कैमरा के स्पेक्स आप दोनों ही तरफ यहाँ पर देख सकते हो। अभी यहाँ पर चलिए बात करते हैं इनके कैमरा सैंपल्स की। और सबसे पहले अगर मैं बात करता हूँ मुझे जो डिफरेंस यहाँ पर देखने मिला, मुझे ऐसा लगा कि जो प्राइमरी कैमरा स्पेशली देखो नंबर्स वाइज बेशक आपको S24 FE का कैमरा अच्छा लग सकता है, लेकिन अगर मैं क्वालिटी वाइज बात करता हूँ नो डाउट आईफोन 15 का कैमरा मुझे स्टिल थोड़ा बेटर लगा, स्पेशली अगर मैं डिटेल की बात करता हूँ। जैसे आप यहाँ पर दोनों ही फोटोज देखोगे तो लीव्स की तरफ अगर आप ध्यान दोगे, मैं जूम करके यहाँ पर आपको दिखाता हूँ, तो आईफोन 50 में आप लीव्स देख सकते हो, डिटेल्स आपको अच्छी तरह से देखने को मिल जाती हैं। अगर आप फोटोज की डिटेल्स में देखोगे, लीव्स की अगर लाइंस की तरफ भी देखोगे तो वो भी आप इजीली यहाँ पर क्लियर देख सकते हो। जबकि अगर मैं S24 FE की अगर मैं बात करता हूँ तो यहाँ पर हमें कुछ भी ऐसा देखने को नहीं मिलता, फोटोज काफी अच्छी तरह मतलब तरह से ब्लर हो जाती है। एंड यहाँ पर हमें एक चीज पता लग रही है कि ये जो कहते हैं फोकस अच्छी तरह से नहीं कर पाता काफी बार, तो ये कहीं ना कहीं नेगेटिव पॉइंट हो जाता है। बाकी अगर मैं कलर्स वगैरह की बात करता हूं तो दोनों ही स्मार्टफोन में आपको कलर्स हैं नेचुरल देखने को मिल जाते हैं, ऐसा नहीं आपको देखने को मिलता है कि आपको यहाँ पर कलर बूस्ट देखने जाते हैं। बाकी यहाँ पर अगर आप देखोगे दोनों ही स्मार्टफोन की इमेजेस को तो हाईलाइट्स को काफी अच्छी तरह से मैनेज करते हैं दोनों ही स्मार्टफोन, एंड शैडोज को थोड़ी ही मतलब अच्छी तरह से मैनेज कर पाते हैं। शैडोज को अगर मैं मैनेज की बात करूँ अगेन आईफोन 15 है थोड़ा मुझे स्टिल यहाँ पर बेटर लगा। यहाँ पर अगर आप देख सकते हो थोड़ी क्लियरिटी के साथ हमें यहाँ पर अच्छी इमेजेस देखने को मिल जाती हैं आईफोन 15 के अंदर एज टू कंपेयर करें S24 FE के साथ। अगर मैं S24 FE की अगर मैं बात करता हूँ, देखो ऐसा नहीं कि हर बार S24 FE हमें बुरी इमेजेस दे रहा है, नहीं कुछ टाइम ये अच्छी भी देता है, कुछ टाइम जैसे कि मैंने आपको शुरुआत में बताया था कि फोकस नहीं कर पाता, उस जगह पर अगर मैं बात करता हूँ तो कहीं ना कहीं डिटेल्स के साथ थोड़ा अगर मैं कंप्रोमाइज कर देता है ऐसा कह सकते हैं। लेकिन अगर यहाँ पर आप इस इमेजेस में देखोगे तो आईफोन 15 है काफी अच्छी तरह से काम कर रहा है। यहाँ पर अगर आप लेटर्स को भी देखोगे ध्यान से तो वो भी आप इजीली यहाँ पर पढ़ सकते हो, इतनी क्लियर आपको देखने जाता है। और सेम एज इट इज अगर मैं बात करता हूँ S24 FE की तो यहाँ पर भी अगर आप देखोगे लेटर्स को तो यहाँ पर काफी अच्छी तरह से आप पढ़ सकते हो, क्लैरिटी काफी अच्छी देखने जाती है। लेकिन यहाँ पर सेकंड अगर मैं बात करता हूँ प्लस पॉइंट हो जाता है आईफोन 15 के पास, वो इसका कलर मैनेजमेंट का हो जाता है। यहाँ पर अगर आप देखोगे तो कलर्स है ना उनको आईफोन 15 काफी अच्छी तरह से मैनेज कर लेता है, और ये कहीं ना कहीं मुझे यहाँ पर प्लस पॉइंट लगता है अगेन आईफोन 15 का। शार्पनेस थोड़ी ही आपको यहाँ पर जरूर देखने को मिल जाती है। एक अच्छी बात यहाँ पर मुझे और लगी दोनों स्मार्टफोन की जो कि नेचुरल कलर की वजह से है कि आपको ऑप्शन मिल जाता है एडिट करने का। लेकिन जैसे कि मैंने आपको शुरुआत में कहा था ना डिटेल्स की कि भाई आईफोन 15 में आपको बेटर डिटेल मिलती है, तो वो यहाँ पर भी आप देख सकते हो आईफोन 15 की इमेज है। एंड दूसरी तरफ अगर मैं S24 FE की अगर मैं बात करता हूँ तो ये भी डिटेल आप यहाँ पर भी आप देख सकते हो। डिटेल में अगर आप देखोगे तो भाई जो लेमन है ना इसके ऊपर आप ध्यान से देखना, आपको थोड़ी ही स्मूथ ही स्किन इनकी देखने को मिल जाती है। आई मीन डिटेल की थोड़ी ही एफिशिएंसी S24 FE में आपको देखने को मिल जाती है, जबकि आईफोन 15 है वो हमें डिटेल्स के मामले में अगर मैं बात करूं तो काफी अच्छी पिक्चर प्रोवाइड करवाता है। अभी यहाँ पर आप देखते हो लिव्स के मामले में, यहाँ पर अगर मैं डिटेल की बात करता हूँ भाई दोनों स्मार्टफोन ने काफी अच्छी तरह से काम किया है। S24 FE की स्पेशली अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर डिटेल्स काफ़ी अच्छी हैं, एंड कॉर्नर साइड अगर मैं बात करता हूं डिटेल की वो भी यहाँ पर काफ़ी अच्छी देखने जाती हैं। तो जैसे कि मैंने आपको शुरुआत में कहा था 10 में से अगर मैं बात करता हूं 7 बार S24 FE आपको काफ़ी अच्छा रिजल्ट देगा। लेकिन आईफोन 15 की अगर मैं बात करता हूँ स्पेशली प्राइमरी कैमरा की तो नो डाउट ये इसको बीट कर देता है। अभी चल पड़ते हैं स्पेशली ह्यूमन फेसेस की तरफ और ह्यूमन ऑब्जेक्ट्स की तरफ। और ह्यूमन ऑब्जेक्ट्स में अगर मैं बात करता हूं तो दोनों ही स्मार्टफोन भाई अगेन हमें काफ़ी अच्छा यहाँ पर वर्क कर देते हैं। और जैसे कि हमने मैक्सिमम चाइनीज स्मार्टफोन में देखा कि वो फेस को थोड़ा स्मूथ बना देते हैं, तो यहाँ पर वो चीज़ें हमें यहाँ पर देखने को नहीं मिलती। एक डिफरेंस आपको यहाँ पर जरूर देखने को मिल जाएगा कि जो सैमसंग है वो थोड़ा फेस को यहाँ पर ब्राइट रखता है, जबकि अगर मैं आईफोन की बात करता हूँ तो ये थोड़ा यहाँ पर अगर आप देखोगे तो थोड़ा एक साइड से डार्क कर देता। तो ये चीज़ मुझे नहीं समझ में आई। लेकिन यहाँ पर अगर मैं बात करता हूं तो ओवरऑल देखने में दोनों ही स्मार्टफोन के फोटोज हमें अच्छे देखने को मिल जाते हैं। दोनों ही स्मार्टफोन की अगर मैं कॉर्नर साइड भी डिटेल्स की बात करता हूं तो वो हमें
देखने को मिल जाती हैं। बाकी अगर मैं अदरवाइज बात करता हूँ लाइट को मैनेज करने की या शेडोज को मैनेज करने की, तो वो यहाँ पर काफ़ी अच्छी तरह से कर रहे हैं। एंड ज़्यादा अगर मैं डिफरेंस की बात करता हूँ तो वो यहाँ पर आपको देखने को नहीं मिलता दोनों स्मार्टफोन में। इंडोर में तो बिल्कुल भी नहीं, लेकिन आउटडोर में आप यहाँ पर देख सकते हो थोड़ा डिफरेंस देखने को मिल जाता है, जिसमें नो डाउट आईफोन 15 है हमें थोड़ा यहाँ पर बेटर वर्क है जो करता हुआ देखने को मिल जाता है। फाइनली अभी चल पड़ते हैं दोनों स्मार्टफोन के पोर्ट्रेट इमेजेस की तरफ। और पोर्ट्रेट इमेजेस की बात करता हूं तो S24 FE में एक डेडिकेटेड टेलीफोटो लेंस आपको यहां पर देखने जाता है। आईफोन 15 में आपको ऐसा कुछ भी देखने को नहीं मिलता। आईफोन 15 में क्या होता है कि ये आपके जो प्राइमरी कैमरा है ना, उसी में से जो फोकस करके उसी में आपको पोर्ट्रेट इमेजेस प्रोवाइड करवाता है। और एक चीज़ यहाँ पर कहनी पड़ेगी, देखो नो डाउट S24 FE का जो पोर्ट्रेट इमेजेस निकल कर आ रहे हैं काफ़ी तगड़े निकल कर आ रहे हैं, लेकिन अगर मैं आईफोन 15 की भी अगर मैं बात करता हूँ तो ये काफ़ी तगड़ी टक्कर दे रहा है यहाँ पर सैमसंग गैलेक्सी S24 FE को, स्पेशली पोर्ट्रेट इमेजेस में। एज डिटेक्शन अगर आप दोनों स्मार्टफोन का देखोगे तो वो काफ़ी कमाल का देखने में जाता है, काफ़ी हद तक एक प्रोफेशनल एज डिटेक्शन आपको यहाँ पर देखने को मिल जाता है। लेकिन जब हम जाते हैं भाई जूम करते हैं तो यहाँ पर बालों की तरफ देखोगे ध्यान से तो S24 FE भाई थोड़ा है मैं कहूँगा कि कमी छोड़ देता है। जबकि अगर मैं बात करता हूँ आईफोन 15 की तो यहाँ पर बालों को यहाँ पर देख सकते हो, बालों के साइड में से अगर मैं बात करता हूँ तो काफ़ी अच्छी तरह से प्रोफेशनल ब्लर आपको देखने जाता है। तो ये कुछ छोटी मोटी कमियाँ आपको देखने जाता है, इनमें छोटे मोटे डिफरेंस आपको देखने जाते हैं इनके एज डिटेक्शन में या पोर्ट्रेट इमेजेस में। आपको ज़्यादा कोई फर्क देखने को नहीं मिलेगा। दोनों स्मार्टफोन सेम लगभग कलर हमें प्रोवाइड करवाते हैं। दोनों स्मार्टफोन काफ़ी हद तक एक जैसा ही हमें शैडोज को मैनेज करते हुए देखने को मिल जाते हैं। लेकिन जब बात आती है दोस्तों लाइट को मैनेज करने की, देखो यहाँ पर अगर मैं दोनों ही फोटोज में ऊपर की तरफ से बात करूँ तो लाइट आ रही है, और यहाँ पर अगर मैं बात करता हूँ लाइट को मैनेज की बात करने की तो यहाँ पर आप देखोगे थोड़ा आप S24 FE में देखोगे लग रहा है लेंस के ऊपर ऐसे हो रहा है कि भाई लाइट लगकर जा रही है, जिससे कहीं ना कहीं फोटो पर थोड़ा इफेक्ट यहाँ पर पड़ रहा है और फोटो में ऐसा आ रहा है कि लाइट है। जबकि अगर मैं बात करता हूँ आईफोन 15 की तो ये थोड़ा यहाँ पर कॉन्ट्रास्ट हमें प्रोवाइड करवाता है और थोड़ी फोटोज को डार्क कर देता है, जिससे कि लाइट को काफी अच्छी तरह से मैनेज करा है। और यहाँ पर अगर मैं बैकग्राउंड ब्लर की बात करता हूँ तो वो तो दोनों ही स्मार्टफोन में यहाँ पर हमें अच्छा देखने को मिल ही जाता है। इसके अलावा दोस्तों आप यहाँ पर इस फोटो में भी देख सकते हो दोनों स्मार्टफोन की, तो दोनों स्मार्टफोन भाई कलर को अगेन काफी अच्छी तरह से मैनेज कर रहे हैं। और यहाँ पर अगर मैं बात करता हूँ जैसा कि हमने लास्ट फोटो में देखा था, यहाँ पर सैमसंग है अच्छी तरह से, यहाँ पर आईफोन है जो अच्छी तरह से कलर को मैनेज कर रहा था एंड थोड़ा डार्क कर रहा था, लेकिन यहाँ पर ये थोड़ी अच्छी तरह से कर रहा था। और सेम काम यहाँ पर सैमसंग ने भी किया है, थोड़ा डार्क किया है। लेकिन सैमसंग की अगर आप यहाँ पर फोटो को देखोगे तो सैमसंग थोड़ा ज्यादा ही डार्क कर रहा है, जिससे कहीं ना कहीं हमारे फेस की जो डिटेल्स हैं वो यहाँ पर मिस हो जाती है। जबकि अगर मैं आईफोन की बात करता हूं तो यहां पर ये अच्छी तरह से बैलेंस करते हैं इन चीजों को, जिससे कि हमारी फोटोज हैं वो भी मतलब अच्छी लगती हैं देखने में एंड लाइट को भी ये अच्छी तरह से कंट्रोल कर लेता है। तो ओवरऑल अगर मैं बात करता हूं पोर्ट्रेट इमेजेस की तो दोनों स्मार्टफोन लगभग सेम है, लेकिन अगर मैं डिटेल्स की बात करता हूं या थोड़ी प्रोफेशनली जाता हूं तो आईफोन 15 वहां पर थोड़ा बेटर काम करता है। अभी चल पड़ते हैं दोनों स्मार्टफोन के अल्ट्रा वाइड सोर्स की तरफ। और अल्ट्रा वाइड सोर्स में अगर मैं बात करूं दोनों स्मार्टफोन की तो दोनों स्मार्टफोन में 12 मेगापिक्सल अल्ट्रा वाइड सोर्स के साथ देखने को मिल जाते हैं। और यहां पर अभी तक हमने देखा था कि दोनों स्मार्टफोन लगभग एक जैसा ही काम कर रहे थे, ज्यादा कोई फर्क नहीं था। कुछ हद तक वहां पर आईफोन 15 है आगे निकल रहा था S24 FE से। लेकिन अगर मैं अल्ट्रा वाइड सोर्स की बात करता हूं तो यहां पर कहीं ना कहीं आपको लगेगा सैमसंग गैलेक्सी S24 FE आगे निकलता है। स्पेशली अगर मैं बात करता हूं यहाँ पर कलर देखो यार, देखने में ही S24 FE की इमेजेस हमें अच्छी देखने को मिल रही है। एंड दूसरी अल्ट्रा वाइड कैमरा है और यहाँ पर वाइडर शॉट्स हैं वो आपको S24 FE में थोड़े ज्यादा देखने जाते हैं। आई मीन जो फोटोज है थोड़े ज्यादा वाइडली क्लिक करता है S24 FE एज टू कंपेयर करें आईफोन 15 से। एंड सेकेंडली अगर मैं बात करता हूँ अगेन डिटेल्स के मामले में, डिटेल्स मुझे अगेन यहाँ पर अल्ट्रा वाइड शॉट्स में स्पेशली अगर मैं बात करता हूँ तो यहाँ पर मुझे डिटेल्स पर्सनली यहाँ पर सैमसंग गैलेक्सी S24 FE की अच्छी लगी, काफी हद तक डिटेल्स को अच्छी तरह से प्रोवाइड करवाता है एंड थोड़ी शार्प इमेजेस हमें यहाँ पर प्रोवाइड करवाता है, जिससे कि ऐसा लगता है कि भाई डिटेल्स भरपूर निकल कर आती हैं, कलर्स को आप अच्छी तरह से मैनेज कर पाता है। एंड यहाँ पर अगर मैं बात करता हूँ स्काई की डिटेल की तरफ, अगर आप स्काई की तरफ भी देखोगे तो S24 FE में आपको थोड़ी डिटेल बेटर देखने मिलेंगी एज टू कंपेयर करें आईफोन 15 से। अगर मैं फाइनली बात करता हूँ फोटोज की, देखो शैडोज को मैनेज करने की अगर यहाँ पर बात आ जाती है, हाईलाइट्स को दोनों ही स्मार्टफोन अच्छी तरह से मैनेज कर रहे हैं। लेकिन अगर अल्ट्रा वाइड शॉट्स की अगर मैं स्पेशली बात करता हूँ तो S24 FE अगेन शैडोज को भी काफी अच्छी तरह से मैनेज करता है। तो
कुल मिलाकर अगर मैं अल्ट्रा वाइड शॉट की बात करता हूं तो भाई सैमसंग गैलेक्सी S24 FE स्मार्टफोन है ना, ये स्मार्टफोन काफ़ी अच्छा काम करता है अल्ट्रा वाइड में, और आईफोन 15 को स्टिल मैं कहूँगा अभी इंप्रूवमेंट की जरूरत है अल्ट्रा वाइड शॉट्स के लिए। और ऐसा ही हमें कुछ इन इमेजेस में भी देखने को मिल जाता है। यहाँ पर भी अगर आप देखोगे, यहाँ पर दोनों स्मार्टफोन को दूर से क्लिक किया गया है एंड डिटेल्स है अगेन, यहाँ पर भी हमें कुछ ऐसी ही देखने को मिल जाती हैं। बाकी आपको कौन से स्मार्टफोन का अल्ट्रा वाइड कैमरा अच्छा लगा, आप मुझे यहाँ पर कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। देख सकते हो ये है दोनों ही स्मार्टफोन के रियर साइड की वीडियो क्वालिटी। दोनों ही स्मार्टफोन जो है रियर साइड में हमें 4K का सपोर्ट जो है प्रोवाइड करवाते हैं। एंड स्टेबलाइजेशन आप चेक कर सकते हो, कलर वगैरह आप यहाँ पर चेक कर सकते हो दोनों ही स्मार्टफोन के। और आप बताना आपको कौन से स्मार्टफोन की वीडियो क्वालिटी यहाँ पर अच्छी लग रही है। मेरे हिसाब से अगर मैं बात करूँ, जितना देख पा रहा हूँ, आईफोन 15 की वीडियो क्वालिटी मुझे स्टिल यहाँ पर थोड़ी ही बेटर लगी। आपको कौन से स्मार्टफोन की अच्छी लगी आप मुझे यहाँ पर कमेंट बॉक्स में बताना। तो फाइनली अभी हम चल पड़ते हैं दोनों ही स्मार्टफोन के लो लाइट इमेजेस की तरफ। एंड लो लाइट में भी हमें सेम वैसा ही सिनेरियो देख मिल जाता है जैसा कि हमें डे लाइट में देख मिला था। अगर मैं प्राइमरी कैमरा की बात करता हूं तो नो डाउट अगेन यहाँ पर आईफोन 15 है, हमें यहाँ पर काफी अच्छा काम करता हुआ देखने को मिल जाता है। दोनों स्मार्टफोन की अगर आप पिक्चर क्वालिटी देखोगे तो नो डाउट, अगर आप देखो कलर्स के मामले में भी एक चीज देख सकते हो, S24 FE के कलर की अगर मैं बात करता हूँ तो यहाँ पर थोड़ी ही यहाँ पर अगर मैं कलर फीके होते हुए देखने को मिल जाते हैं। जबकि अगर मैं आईफोन 15 की बात करता हूँ तो सेम एज इट इज कलर को यहाँ पर ये प्रोड्यूस कर रहा है, जो कि देखने में भी अच्छा लग रहा है एंड डिटेल को भी यहाँ पर काफी अच्छी तरह से मैनेज करता है। यहाँ पर अगर आप दूसरी तरफ आप लोगों की तरफ ध्यान दोगे तो अगेन यहाँ पर लाइट को काफी अच्छी तरह से मैनेज करता है। एंड नीचे की तरफ अगर आप ध्यान दोगे, देखो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं S24 FE यहाँ पर नीचे की तरफ काफी अच्छा काम कर रहा है। ऊपर की तरफ अगर मैं लाइट को मैनेज करने की बात करता हूँ तो वहाँ पर आईफोन 15 ने काफ़ी अच्छा काम किया था। लेकिन अगर आप नीचे की तरफ डिटेल देखोगे तो वहाँ पर S24 FE है एज टू कंपेयर करें आईफोन 15 से थोड़ी ही बेटर हमें डिटेल प्रोवाइड करवा देता है। तीसरे फोटो की तरफ चल पड़ते हैं। तीसरे में अगेन यहाँ पर अगर मैं बात कर रहा हूँ, देखो एक चीज़ मुझे अच्छी लगी यहाँ पर दोनों स्मार्टफोन में, नॉइस की कमी हम यहाँ पर जरूर देख मिल जाते हैं। दोनों स्मार्टफोन ऐसा नहीं है कि हमें नॉइस प्रोड्यूस करते हुए देख मिल जाते हैं, नॉइस आपको किसी भी स्मार्टफोन में देखने नहीं मिलेगी। और ऐसा भी नहीं है कि दोनों स्मार्टफोन के कैमराज में आपको कुछ ज़्यादा ही बड़ा फर्क देखने को मिल जाता है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आपको थोड़ा बहुत फर्क देख मिलेगा, हाँ इतनी जरूर हम कह सकते हैं, आपको थोड़ा बहुत ऐसा फर्क देख मिलेगा कि जो डिटेल्स है वो आपको आईफोन 15 में थोड़ी अच्छी देख मिल जाती है। मैक्सिमम टाइम देखो ऐसा नहीं कि हर बार आईफोन 15 ही आपको बेटर रिजल्ट प्रोवाइड करवाता है, कुछ जगहों पर S24 FE काफी अच्छा काम करता है और आईफोन 15 से अच्छी डिटेल प्रोवाइड करवाता है। लेकिन अगर मैं मैक्सिमम टाइम की अगर मैं बात करता हूं तो यहाँ पर आईफोन 15 हमें बेटर वर्क करता हुआ देखने को मिल जाता है। जैसा कि हमने लास्ट इमेजेस में देखा था वहां पर S24 FE काफी अच्छा काम कर रहा था। लेकिन अगर आप इस इमेज में देखोगे तो यहाँ पर अगर मैं लाइट को मैनेज की करने की बात करता हूँ या ओवरऑल बात करता हूँ तो आईफोन 15 यहाँ पर बेटर वर्क करता है। तो नो डाउट अगर मैं लो लाइट इमेजेस की बात करता हूं तो वहां पर डिटेल्स अच्छी प्रोवाइड करवाता है आईफोन 15 एंड थोड़ी क्लियर इमेजेस हमें प्रोवाइड करवाता है एज टू कंपेयर करें S24 FE स्मार्टफोन से। यहां पर अगर मैं दोनों स्मार्टफोन के सेल्फी कैमरा की बात करता हूं तो यहां पर दोनों स्मार्टफोन के सेल्फी कैमराज आप देख सकते हो। सेल्फी कैमरा में यहां पर कहीं ना कहीं जैसे कि हमने रियर कैमरा में देखा था आईफोन 15 है अच्छी तरह से फोकस कर रहा था, जबकि S24 FE है अच्छी तरह से फोकस नहीं कर पा रहा था। तो यहां पर अगर आप दोनों स्मार्टफोन देखोगे तो देखो फोकस वाइज अगर मैं बात करूं S24 FE ने काफी अच्छी तरह फोकस किया है, डिटेल अच्छी मिल रही है, लेकिन यहाँ पर ये लाइट को अच्छी तरह से मैनेज नहीं कर पा रहा। जबकि आईफोन 15 की अगर मैं बात करूँ तो ये कहीं ना कहीं फोकस में यहाँ पर कॉम्प्रोमाइज करता हुआ देख मिला है, डिटेल्स थोड़ी अच्छी देखने को मिल रही। लेकिन अगर मैं लाइट को मैनेज करने की बात करता हूँ तो यहाँ पर लाइट को ये काफी अच्छी तरह से मैनेज कर रहा है। अगर मैं दूसरी इमेजेस की बात करता हूँ तो यहाँ पर आप देख सकते हो ये पोर्ट्रेट इमेजेस यहाँ पर क्लिक की गई है दोनों स्मार्टफोन में से। दोनों स्मार्टफोन की अगर मैं पोर्ट्रेट इमेजेस की बात करता हूँ तो अगेन एज डिटेक्शन वाइज अगर आप देखोगे तो यहाँ पर ध्यान से देखोगे तो यहाँ पर एज डिटेक्शन में यहाँ पर थोड़ी कमी हमें आईफोन 15 में देखने को मिल जाती है। लेकिन यहाँ पर S24 FE है ना, ये अच्छी तरह से एज डिटेक्शन कर रहा है। तो कहीं ना अगर मैं पोर्ट्रेट की अगर मैं बात करूँ सेल्फी की स्पेशली तो नो डाउट आईफोन इतनी अच्छी तरह से नहीं कर पा रहा जितनी अच्छी तरह से सैमसंग गैलेक्सी S24 FE कर रहा है। लेकिन अगर मैं बात करता हूँ लाइट को मैनेज करने की, जो कि हमने लास्ट इमेज में भी देखा था कि लाइट को मैनेज है ना भाई, जो S24 FE इतनी अच्छी तरह से नहीं कर पा रहा जितनी अच्छी तरह से आईफोन 15 कर पा रहा है।
लेकिन अगर मैं डिटेल्स के मामले में अगर मैं बात करता हूँ तो नो डाउट S24 FE यहाँ पर हमें ज़्यादा अच्छा रिजल्ट प्रोवाइड करवा रहा है। तो अगेन यहाँ पर इन इमेजेस को देख सकते हो, अगेन यहाँ पर पोर्ट्रेट इमेजेस यहाँ पर क्लिक की गई हैं और यहाँ पर अगर मैं एज डिटेक्शन की बात करता हूँ तो अगेन यहाँ पर आप एज डिटेक्शन देख सकते हो दोनों स्मार्टफोन का। और अगेन मुझे सेल्फी कैमरा का एज डिटेक्शन नो डाउट S24 FE का यहाँ पर अच्छा लग रहा है। लेकिन अगर मैं डिटेल्स वाइज बात करता हूँ तो यहाँ पर iPhone 15 भी काफ़ी अच्छी डिटेल हमें प्रोवाइड करवा रहा है। ये आउटडोर की कुछ फोटोज हमने क्लिक की हैं और आउटडोर में लाइट को मैनेज अगेन भाई iPhone 15 ही बेटर कर रहा है। लेकिन अगर मैं शैडोज की बात करता हूँ, हाइलाइट्स को की बात करता हूँ, वहाँ पर दोनों स्मार्टफोन में अच्छी देखने को मिल जाती हैं और दोनों ही स्मार्टफोन उनको काफ़ी अच्छी तरह कंट्रोल कर रहे हैं। इमेज अगर मैं बात करता हूँ ओवरऑल दोनों स्मार्टफोन की इमेजेस काफ़ी अच्छी देखने को मिल जाती हैं। S24 FE की काफ़ी बार अगर मैं बात करता हूँ तो लाइट को मैनेज नहीं कर पाता अच्छी तरह से, उसकी वजह से कलर थोड़े फीके जरूर नजर आते हैं। अदरवाइज हमें भाई S24 FE बेटर सेल्फी कैमरा हमें प्रोवाइड करवा पाता है। दोनों ही स्मार्टफोन के सेल्फी कैमरा की वीडियो क्वालिटी एंड यहाँ पर भी आप देख सकते हो स्टेबलाइजेशन। धूप की वजह से यहाँ पर मैं नहीं देख पा रहा कौन से स्मार्टफोन की कलर्स वगैरह अच्छे हैं, आप मेरे से आई थिंक बेटर देख पा रहे होगे। लेकिन अगर मैं स्टेबलाइजेशन की बात करता हूँ तो वो यहाँ पर हमें अच्छी देखने को मिल जाती है। दोनों स्मार्टफोन में काफ़ी हद तक स्टेबल है एंड सेल्फी में भी हमें 4K वीडियो रिकॉर्डिंग का ऑप्शन देखने जाता है। बाकी दोनों स्मार्टफोन में हमें पोर्ट्रेट वीडियो का भी ऑप्शन देखने जाता है सेल्फी में भी, तो ये कहीं ना कहीं प्लस पॉइंट है। और दोनों के ही अगर मैं सेल्फी वीडियोज़ की बात करता हूँ तो वो भी हमें यहाँ पर अच्छी तरह से मिल जाता है। कौन से स्मार्टफोन की सेल्फी अच्छी लगी? तो ये थे दोस्तों दोनों स्मार्टफोन के कैमरा सैंपल जो कि हमने आपको दिखाए। आई थिंक आपको यहाँ पर वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अभी बात करते हैं इन दोनों स्मार्टफोन में से एक स्मार्टफोन खरीदना तो कौन सा खरीदना चाहिए। देखो अगर मैं बात करता हूँ इन दोनों स्मार्टफोन में से एक स्मार्टफोन खरीदने की तो नो डाउट मैं आपको यहाँ पर रिकमेंड करूँगा iPhone 15। काफ़ी हद तक ये बेस्ट है, काफ़ी हद तक बेहतरीन रिजल्ट हमें यहाँ पर प्रोवाइड करवाता है। स्पेशली वीडियो रिकॉर्डिंग की बात करूँ या प्राइमरी कैमरा की बात करूँ। बाकी आपको कौन सा स्मार्टफोन पसंद है आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद दोस्तों।